झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी विकास नहीं करेगा। कांग्रेस लूट कर अपनी जेब भर लेगी। विकास का काम मोदी ही करेंगे, देश की सुरक्षा मोदी ही करेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव के बाद अभियान और तेज होगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इसी अंदाज में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजसू और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आजसू पार्टी के हरेलाल महतो ने भादुडी में ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद संजय सेठ, पूर्व मंत्री रामचंद्र समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे थे। पार्टी ने साफ कर दिया कि जनता का दिल से आशीर्वाद मिल रहा है और आने वाले चुनाव में वोट का प्रतिशत यह बताएगा कि जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दिल से कितना चाहा है। वहीं यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आलमगीर आलम के पीए के नौकर के पास से जब इतना पैसा मिला है तो समझिए कि विकास का पैसा किस तरह से कांग्रेस के लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन मोदी हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। यह भी कहा गया कि आलमगीर आलम अभी जेल गए हैं। कई और झारखंड सरकार के मंत्री की जेल में प्रतीक्षा हो रही है। यह कार्यक्रम रांची से लोकसभा के प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में आयोजित किया गया था। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। दिया के ये तो 3 महीने का कमीशन था और देखो इनकी मिर्ची लगती है। 60 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा और अभी भी जहां सरकार लूट रहे हैं। अब मोदी है, भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहा है। गरीब का पैसा, विकास का पैसा खाओगे तो मोदी कार्रवाई करेगा। अब बताओ, आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहाँ पैसा बरामद होता है। किसका पैसा है ये? किसका पैसा है? कांग्रेस के सांसद यहाँ से पैसा 3.5 करोड़ रुपये बरामद है। किसका पैसा है? तो ये तो बोलेंगे क्योंकि इनकी दुकान भ्रष्टाचार की बंद हो गई। देश के सामने इनका चेहरा काला हो रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे ये जो प्रहार है और बढ़ेगा, किसी को छूट मिलने वाली नहीं है। हमारे संगठन के सभी ग्राम प्रभारी और इस विधानसभा के सभी वरीय पदाधिकारियों का, महिला पदाधिकारियों का संयुक्त कार्यक्रम था। इस चुनाव के संदर्भ में इस विधानसभा से बेहतर परिणाम देने के लिए पार्टी के स्ट्रक्चर में अपना महत्वपूर्ण योगदान और अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए आज आदरणीय हमारे प्रत्याशी के साथ हमारा यहाँ आगमन हुआ था और हम सभी लोगों ने एक टारगेट निश्चय किया है कि इस बार वोट के प्रतिशत को बड़ा करना है और उसी के लिए सभी को दायित्व दिया गया और सभी से वोट के बेहतर प्रबंधन का काम, मतदाताओं तक डोर जाने का काम, ये सारा काम करेंगे। सरकार के नाकामियों का और देश की उपलब्धियों पर अपने आदरणीय जो देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो 14 से लेकर इस 24 तक का जो सफ़र रहा है उसके संदर्भ में जानकारी देंगे।